गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम व्याकरण में पत्र लेखन का पहला लेक्चर पढ़ चुके थे। बच्चों, आज हम उसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आपको बच्चों मैंने एक पत्र बोर्ड पर लिखवाया था जिसमें विद्यालय की खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु एक प्रार्थना पत्र था और आपको वो प्रार्थना पत्र कॉपी में भी करना था। बच्चों, व्याकरण की कॉपी बनानी है अलग से और उसमें जो भी आपको व्याकरण में पढ़ाया जाएगा, जो हमने पत्र शुरू किए हैं, यहीं से आपको शुरू करना है। तो बच्चों, आज हम जो दूसरा पत्र लिखेंगे वो है हमारा एक तरह का कार्यालयी पत्र। जैसे बच्चों आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि आपके पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत, जिसे हम सामाजिक भी कह सकते हैं, अनौपचारिक भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र में बच्चों कई तरह के पत्र आते हैं। अब कई तरह के पत्रों में कैसे है कि जैसे उसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय, इस तरह के पत्र भी शामिल होते हैं। अब अर्ध सरकारी पत्र इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो आज पत्र लिखेंगे वो एक तरह का अर्ध सरकारी पत्र है। अर्ध सरकारी का मतलब है सेमी गवर्नमेंट। अब उसको हम अर्ध सरकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार में जैसे एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र लिखता है तो वो पूरी तरह से सरकारी हो गया। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का विभाग है और एक विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में पत्र जाएगा तो वो तो सरकारी पत्र हुआ। रहेगा कार्यालय ही, उसको कहेंगे कार्यालयी पत्र ही कहेंगे बच्चों, लेकिन वो सरकारी क्यों है? क्योंकि वो पूर्ण सरकारी है, वो शासकीय पत्र है, तो वो एक विभाग से दूसरे विभाग में जा रहा है, इसलिए वो शासना आदेश यानी शासकीय पत्र कहलाएगा। अब हमारा जो पत्र है वो अर्ध सरकारी क्यों है? क्योंकि जैसे हम अपनी तरफ से कोई शिकायत किसी सरकार को भेज रहे हैं, हम एक आम नागरिक होने के नाते कोई शिकायत हम सरकार को भेज रहे हैं या हम कोई निवेदन कर रहे हैं तो उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अब वो अर्ध सरकारी पत्रों में किस तरह के पत्र होते हैं? मान लीजिए आपके मोहल्ले में बिजली की नियमित कटौती चल रही है। अब बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप बिजली विभाग से निवेदन करेंगे, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि उसमें क्या है, आपको अपने मोहल्ले में बिजली की नियमित रूप से आपूर्ति होनी चाहिए। तो इस तरह की जो शिकायती पत्र होते हैं, या आपके मोहल्ले में आवारा पशु जो हैं उन्होंने आतंक मचा रखा है, आवारा पशुओं में कुत्ते हैं या सांड हैं, वो अनावश्यक रूप से आपको परेशान करते हैं, तो इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे अपने नगर निगम को और वहाँ आप उनसे शिकायत करेंगे कि उनको उठवाने की व्यवस्था की जाए। तो ये कार्यालयी पत्र जो हैं, या इसी तरह से आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है, जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें जो आवारा पशु हैं वो मुंह मारते रहते हैं और कचरे के ढेर जो हैं वो आसपास के रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो इस तरह का जो पत्र आप लिखेंगे उस पत्र में आप जो भी बात कहेंगे वो सरकार को कहेंगे। मतलब आपका पत्र सरकार में जा रहा है और आप एक आम नागरिक हैं, तो इस तरह के पत्र जो होते हैं वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पत्र लिखेंगे उस पत्र का शीर्षक क्या है कि नगर निगम पार्षद या नगर पालिका वार्ड मेंबर की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर या नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। अब नगर निगम का पार्षद जो है वो एक वार्ड मेंबर, एक तरह से मेंबर हो गया, एक तरह से आम नागरिक जो हो गया, कि वो पार्षद जो है वो एक आम नागरिक है। वो किसको पत्र लिख रहा है? नगर निगम के महापौर को पत्र लिख रहा है कि उसमें जो मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है उसको समाप्त करने हेतु। तो बच्चों, पहले आप इसका पत्र लिखिए कि क्वेश्चन क्या है आपका, नगर निगम के पार्षद की ओर से नगर निगम के पार्षद
की ओर से, नगर निगम के पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, गंदगी के संबंध में, गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को, नगर निगम के महापौर को, कि नगर निगम के पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखिए। अब बच्चों, ये है हमारा प्रश्न कि नगर निगम के पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अब बात है बच्चों कि ऐसे जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, इनको हम अर्ध सरकारी कहते हैं। क्योंकि ये अर्ध सरकारी क्यों हैं कि एक आम नागरिक की भांति आप उसमें शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो एक तरह से ये जो आम नागरिक की तरह से शिकायती पत्र हैं, उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहा गया है। अब इसमें आपको शुरुआत क्या करनी है बच्चों कि सबसे पहले आपको एक पत्रांक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? पत्रांक। ये पत्रांक जो है वो आपका आने वाले टाइम के हिसाब से होता है। वैसे तो ये काल्पनिक है, तो आप इस तरह से कोई भी कल्पनात्मक डिजिट यहाँ डाल सकते हैं। तो आपने कोई भी क्या किया कि पत्रांक लिखा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पत्रांक लिखना है। अब पत्रांक जो आप लिखेंगे बच्चों, वो पत्रांक कैसे लिखेंगे? आप अपनी कल्पना से कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हैं कि जैसे 5/21/2021 कुछ भी आप यहाँ पर अपनी कल्पना से डाल सकते हैं। तो आपको एक पत्रांक यहाँ पर लिखना है, वो कल्पनात्मक होता है। ठीक उस पत्रांक के सामने आपको दिनांक लिखनी है। क्या लिखनी है? दिनांक। आपको पत्रांक के सामने ही दिनांक लिखनी है। जो भी आप डेट लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखी जा सकती है। मतलब डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो आपको डेट लिखनी है उसका आप कोई भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जो भी डेट है, जिस भी डेट में आप लिख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आज पत्र लिख रहे हैं तो हम आज की डेट भी लिख सकते हैं। तो दिनांक आपको आपके हिसाब से लिखनी है कि आप जो भी डेट लिखेंगे वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। अब बात आती है कि आप किसको कौन पत्र लिख रहा है। तो पत्र किसको लिखा जा रहा है? नगर निगम के महापौर को। तो श्रीमान महापौर महोदय या अध्यक्ष महोदय, यदि श्रीमान लगाते हैं तो महोदय की ज़रूरत नहीं है। नगर निगम के आप किसको लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं नगर निगम के महापौर को। अर्थात आप क्या लिखेंगे? श्रीमान महापौर महोदय, श्रीमान महापौर। तो इस तरह से आपको यहाँ से शुरू करना है। आप लिखेंगे श्रीमान महापौर तो श्रीमान महापौर महोदय। इस तरह से आपको श्रीमान महापौर महोदय लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? नगर निगम
जयपुर, नगर निगम जयपुर राजस्थान। नगर निगम जयपुर राजस्थान। इस तरह से आप वहाँ पर ये एड्रेस डाल देंगे। अब है मोहल्ले में व्याप्त। अब आपको क्या लिखना है बच्चों? विषय लिखना है। तो विषय क्या है? मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में प्रार्थना पत्र। मतलब बच्चों इस तरह से विषय आपको लिख देना है। अब विषय लिख के हम सीधे सीधे पत्रांक के नीचे से आप अपना पत्र लिखना प्रारंभ कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे अपने पत्रांक के नीचे महोदय। महोदय लिखकर हम किसकी तरफ से लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं नगर निगम के पार्षद की ओर से। पार्षद नीचे का पद है और नगर पालिका नगर निगम का जो महापौर है वो ऊंचा पद है। कि निवेदन है निवेदन है कि जयपुर की भट्टा बस्ती के आस पास के मोहल्ले गंदगी से व्याप्त हैं। मतलब निवेदन है कि जयपुर की भट्टा बस्ती के आसपास के मोहल्ले जो हैं वो गंदगी से व्याप्त हैं। कई दिनों से यहाँ सफाई कर्मी नियमित कई दिनों से यहाँ सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं। पिछले महीने से ये क्रम जारी है कि कभी एक सफाई कर्मी ही
आता है, एक सफाई कर्मी ही आता है, जो पूरी स्वच्छता से कार्य नहीं कर पाता। जगह जगह कचरों के ढेर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। उन्हें जगह जगह कचरों के ढेर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। उन्हें उठाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो रही है। गंदगी में आवारा पशु मुंह मारते रहते हैं। गंदगी नालियों में फेंक दी जाती है, जिससे मच्छर बढ़ने लगे हैं। गंदगी इतनी बढ़ गई है कि दुर्गंध में सांस लेना भी दूभर दुष्कर
हो गया है, कि इतनी गंदगी बढ़ गई है कि वहाँ सांस लेना भी दूभर हो गया है। अब बच्चों यहाँ बताना है कि नगर निगम की ओर से यद्यपि काफ़ी कर्मचारी इस क्षेत्र में पहले नियुक्त हुए, लेकिन वो कचरा उठाने वाले वाहन भी लगाए गए, परंतु सब अपनी मर्जी से आते हैं और मर्जी से जाते हैं और कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम की ओर से यद्यपि कई कचरे की गाड़ियाँ यहाँ निर्धारित हैं, लेकिन सफाई कर्मी बच्चों, आपने जहाँ तक ये लिख रखा है पहले इसे एक बार ध्यान से पढ़ लें, फिर मैं ऊपर का मिटा दूंगी और नीचे का जो शेष है वो ऊपर लिख दूंगी। तो बच्चों देखो, ध्यान दीजिए कि आप नगर निगम के पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। आपको एक काल्पनिक पत्रांक लिखना है, फिर जैसे हम जिसको लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। आपके प्रेषक हैं श्रीमान, प्रेषक जो हैं वो तो नगर निगम वाले हैं, जिनको आप भेज रहे हैं वो हैं श्रीमान महापौर महोदय, नगर निगम जयपुर राजस्थान, ये आपके प्रेषक हैं। फिर विषय है मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि जयपुर की भट्टा बस्ती के आसपास के मोहल्ले गंदगी से व्याप्त हैं। कई दिनों से यहाँ सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं। पिछले महीने से एक क्रम जारी है कि कभी एक सफाई कर्मी ही आता है जो पूरी स्वच्छता से कार्य नहीं कर पाता है। जगह जगह कचरों के ढेर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, उन्हें उठाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो रही है। गंदगी में आवारा पशु मुंह मारते रहते हैं। गंदगी नालियों में फेंक दी जाती है जिससे मच्छर बढ़ने लगे हैं। गंदगी इतनी बढ़ गई है कि दुर्गंध में सांस लेना भी दुष्कर हो गया है। नगर निगम की ओर से यद्यपि कई कचरे की गाड़ियां यहां निर्धारित हैं, लेकिन सफाई कर्मी लापरवाही बरतते हैं। अब बच्चों मैं ऊपर का साफ कर देती हूँ, ऊपर का पहुंचकर हम दोबारा से ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ तक का आपने उतार लिया होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देख लीजिए कि कैसे लिखा है। फिर आपको ऐसा का ऐसा ही ये भी कॉपी में उतारना है और आपको जो और शिकायती पत्र दिए जाएंगे वो भी आप लिखेंगे। तो बच्चों कि वो क्या कर रहे हैं कि किस तरह से मोहल्ले में जो गंदगी व्याप्त है कि सफाई कर्मी जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो बच्चों इसके आगे से आप लिखिए, लेकिन सफाई कर्मी लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मी लापरवाही बरत रहे हैं। वे आराम से विश्राम में हैं और
मोहल्ले में लोगों का जीना, लोगों का जीवन दुर्गंध से युक्त हो गया है। लेकिन सफाई कर्मी लापरवाही बरत रहे हैं। वे आराम से विश्राम में हैं और वे आराम से विश्राम में हैं। वे आराम से विश्राम कर रहे हैं और मोहल्ले में लोगों का जीवन दुर्गंध से युक्त हो गया है। सफाई हमारे मोहल्ले के निवासियों के तो इस तरह की लापरवाही से हमारा जो मोहल्ला है वो पूरी तरह से संकट में व्याप्त हो गया है। मोहल्ले में हो रही इस लापरवाही पर ध्यान दें। मोहल्ले में हो रही इस लापरवाही पर कृपया ध्यान दें और तुरंत कोई आदेश जारी करें कि लापरवाही बरत रहे हैं, वे विश्राम कर रहे हैं और मोहल्ले में लोगों का जीवन दुर्गंध से युक्त हो गया है। मोहल्ले में हो रही इस लापरवाही पर कृपया ध्यान दें और तुरंत कोई आदेश जारी करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी अति कृपा होगी। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रार्थना पत्र समाप्त करना है कि आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद ये लिखने के बाद में बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है भवदीय। बच्चों इसमें भवदीय शब्द आता है, आप भवदीय लिखेंगे। उसके बाद में आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि आप नगर निगम के महापौर थोड़ी ना हैं, तो आपको हस्ताक्षर नहीं करने हैं। फिर है आपके जो पार्षद हैं, नगर निगम के जो भी पार्षद हैं उनका जो नाम है उसका नाम यहाँ पर हस्ताक्षर सहित आएगा। क्या लिखना है आपको? पार्षद तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रार्थना पत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि पार्षद जो है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। आपको केवल ये लिखना है भवदीय हस्ताक्षर पार्षद ब्रह्मपुरी कॉलोनी, बस यहाँ इसको समाप्त कर देना है। तो बच्चों आज इस प्रार्थना पत्र के अलावा आपको और भी शिकायती पत्र दिए जा रहे हैं, तो आप गृह कार्य में ये तो लिखेंगे, साथ में गृह कार्य में और भी प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे। तो
तो उनके प्रश्न ध्यान से सुनिए। मोहल्ले में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से व्याप्त संकटमय जीवन के संदर्भ में नगर निगम के महापौर को पत्र लिखिए। मोहल्ले में बढ़ते आवारा पशुओं की संख्याओं से व्याप्त संकटमय जीवन पर नगर निगम के महापौर को पत्र लिखिए। मतलब इसमें आपको क्या लिखना है कि कुत्तों की संख्या, सांड जो बहुत ज़्यादा इधर उधर आवारा पशुओं की तरह घूम रहे हैं, लोगों को किस तरह से परेशान करते हैं, बढ़ते सुअरों की संख्या, कुत्तों ने किस प्रकार से कॉलोनियों में बच्चों पर आक्रमण करके उनको किस तरह से घायल कर दिया, इस तरह से उसको बढ़ाते हुए उनमें सुअर, सांड और कुत्तों का उल्लेख करते हुए आपको उनका आतंक बताना है। तो इस तरह से नगर निगम के महापौर को आपको पत्र लिखना है। दूसरा शिकायती पत्र बच्चों आपको बिजली विभाग को लिखना है। उसमें आप क्या लिखेंगे कि बिजली विभाग के अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है, जिसमें आपको संकेत करना है कि बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं और हमारे कॉलोनी में आप उसमें कोई भी कॉलोनी अपनी जो डालनी है वो डाल सकते हैं। वैसे प्रार्थना पत्र में कोई निर्धारित कॉलोनी होती है, तो आपको लिखना है कि बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं और बिजली की आपूर्ति सही समय पर नहीं हो रही है, कटौती ज़्यादा हो रही है, तो आप कटौती ना करें और बिजली की सही आपूर्ति करें, जिससे विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। तो बच्चों आपको गृह कार्य के रूप में ये शिकायती पत्र लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको और भी शिकायती पत्र समझ में आएंगे। आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और इन शिकायती पत्रों का अध्ययन करते रहें, क्योंकि बच्चों हम अपनी बोर्ड की क्लासेस में विशेष रूप से जो 6 नंबर का शिकायती पत्र है उसे बहुत अच्छे से करेंगे, तभी पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। धन्यवाद।